पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्रभु के नाम से एक गहराई बाइबल अध्ययन में सबको हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, आज ये प्रभु के आगे हम सब कुछ समर्पण करते हुए आज के ये सब्जेक्ट बड़ा ये महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है। गहराई में हम एक मनन चिंतन करने का सब्जेक्ट है। मतलब यहाँ ईसा अपने जीवन में, प्रभु मसीह अपने जीवन में शिक्षा देते हुए अलग अलग लोग वो सुनने के लिए, अलग अलग लोगों के लिए प्रभु अलग अलग रीति से प्रभु कुछ लोगों को शिक्षक के रूप में बुलाया है, वचन सुनाया और बुलाया है। कुछ लोग को अच्छा किया है, कुछ लोगों को ऐसे चंगाई किया है, छुटकारा दिया है। ऐसे सब लोगों को बुलाहट नहीं है, शिक्षक बनने के लिए नहीं बुलाया है। और कुछ लोग एकदम तिरस्कार करते हैं, अलग रहते हैं कुछ। इसलिए प्रिय मित्रों, अलग अलग मनोभाव में प्रभु के पास लोग हैं। और ये लोगों के विषय में प्रभु कुछ लोगों को क्यों ऐसे साथ रखने के लिए बुलाया और कुछ लोगों को क्यों छोड़ा है, ऐसे हम सोच रहे हैं। ऐसे हमको ये हम सोचेगा, मतलब ये 3 वचन आज हम पढ़ते हैं। ये 3 वचन में एक बात है, प्रभु सबके लिए, सबके मुक्ति सबको मुक्ति के लिए प्रभु आया है। लेकिन यह हम कुछ चीज़ हम ये बोलने पर, ये हम पढ़ने पर हमको उल्टा से प्रभु बात कर रहे हैं, उल्टा से प्रभु बात कर रहे हैं। ये हम इसका अर्थ क्या है, हम वचन पढ़ेंगे। मार्कुस अध्याय 4 पद संख्या 10। ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे, सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। प्रिय मित्रों, ये संदेश समझने के लिए थोड़ा मुश्किल है। मतलब प्रभु क्या अभी बोल रहे हैं, उन लोग देखते हुए नहीं देखे, सुनते हुए नहीं समझे। ऐसे उन लोग मुक्ति प्राप्त करने के लिए संभावना नहीं है, ऐसे प्रभु तिरस्कार किया है। ऐसे एक बात हम अभी पढ़ते हैं, इसका अर्थ क्या है प्रिय मित्रों? इसलिए ये बात, ईश्वर का वचन, प्रभु की यह वाणी सुनने में, उसका अर्थ समझने के लिए आग्रह है, तो वो शिक्षक बनने के लिए जो चाहते हैं उसको, उसका अर्थ गहराई में समझ में आएगा। इसलिए ईसा के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा है, एकांत में। इसलिए प्रभु वचन देता है, सभी जगह में प्रभु वचन देता है। समुद्र के मतलब तट पर और रास्ते में, मंदिर में, घर में और गांव में, गली गली में प्रभु ऐसे वचन देता है। लेकिन सबको अर्थ, इसका मतलब क्या है, अर्थ क्या है, उसका मर्म क्या है, सबको समझने नहीं सकते हैं। इसलिए प्रिय मित्र, यहाँ अपने शिष्यों को प्रभु एकांत में दृष्टांतों का अर्थ वो समझ जाते हैं। ईसा ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य का भेद, रहस्य, भेद, मिस्ट्री
जानने का वरदान दिया गया है, बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं। बाहर वालों को मतलब शिक्षित नहीं है, शिक्षित नहीं, बाहर के लोग हैं। यीशु के पीछे कितने लोग हैं, और वे लोग चिन्ह और चमत्कार, चंगाई और छुटकारा वे लोगों को मिलते हैं। लेकिन ईश्वर का राज्य, उसमें ये अंदर के ये बातें, ईश्वर का वचन के ये मर्म, ये बात बाहर के लोगों को नहीं मिलते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हम अपने को परिपूर्ण समर्पण करते, प्रभु मैं सेवक हूँ, मैं सेवक बनने चाहता हूँ, शिक्षक बनने में चाहता हूँ। ऐसे एक व्यक्ति जो व्यक्ति चाहते हैं उसको प्रभु ये प्रशिक्षण दे देगा और ऐसे मर्म समझ जाएगा। ऐसे बच्चों के लिए प्रिय मित्रों, इसलिए पुत्र और पुत्री जैसे हम स्वीकार करते हैं, तो हम अंगीकार करते हैं, तो इसमें एक वरदान भी है। और नेक्स्ट वचन में एक खतरनाक बात है, प्रभु क्या कुछ लोगों को तिरस्कार किया है क्या नहीं? क्यों वे लोग नहीं सुनते हैं, देखते हुए नहीं देखते हैं, नहीं सुनते हैं? क्यों अंधा बन गए हैं? क्यों ऐसे हृदय कठिन हो गए हैं? क्यों उन लोगों को मुक्ति नहीं मिलते हैं? कारण क्या है? प्रिय मित्रों, यह नबी ईसाया अध्याय 6, ईसाया नबी का ग्रंथ अध्याय 6, यही बात हम पढ़ते हैं, यही बात हम पढ़ने के लिए और मनन चिंतन करने के लिए हम पढ़ते हैं। तब मुझे प्रभु की वाणी, अध्याय 6 पद संख्या 8, तब मुझे प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, मैं किसे भेजूं? हमारा संदेशवाहक कौन होगा? और मैंने उत्तर दिया, मैं प्रस्तुत हूँ, मुझको भेज। उसने कहा, जाकर उस प्रजा से यह कहो, तुम जानते रहो किंतु नहीं समझोगे। अभी ईसाया शिक्षक बनने के लिए और अपने को अपने आंख से देखा है, मैं अशुद्ध होठों वाला मनुष्य, अशुद्ध होठों वाले मनुष्य के बीच में मैं रहता हूं। प्रिय मित्रों, वो आंखों से देखा है, उस समय वो तिरस्कार नहीं किया। प्रभु की महिमा, यह प्रभु की महिमा, वो विश्वास किया है, मैं पापी हूं, मेरे प्रभु ये शक्तिवान और महिमामय प्रभु, वो उसके आगे मैं पापी हूं, वो स्वीकार किया, तिरस्कार नहीं किया। इसलिए प्रभु ने कहा, इसलिए तुम जाकर उस प्रजा से यह कहो, तुम सुनते रहो किंतु नहीं समझोगे। ईसाया नबी द्वारा हमको वचन मिला है, यही बात अभी प्रभु यीशु ने अभी हमें सुनाते हैं और शिष्यों को समझ जाते हैं, शिक्षा देते हैं। प्रभु क्या कहा है और ईसाया नबी द्वारा क्या कहा, तुम सुनते रहो किंतु नहीं समझोगे, तुम देखते रहो किंतु तुम्हें नहीं दिखाई देगा। देखते हैं लेकिन दिखाई नहीं देगा। इस प्रजा की बुद्धि मंद कर दो, इसके कान बाहरे और इसकी आंखें अंधी बनाओ, इसकी आंखें नहीं देख सके, इसके कान नहीं सुन सके, इसकी बुद्धि नहीं समझे, जिससे वह पश्चाताप नहीं करे और भले चंगी न हो जाए। इसलिए पश्चाताप, प्रिय मित्रों, यह बात हम समझने के लिए अभी ये बहुत कंफ्यूजन का बात है, क्यों प्रभु ऐसे कुछ लोगों को तिरस्कार किया, ऐसे छोड़ किया है, ऐसे हम इसमें समझते हैं, ऐसे हम विचार करते हैं। कारण क्या है? हम उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में यह अच्छा एक वचन है, छुटकारा के लिए एक वचन है। ये वचन में हम क्या पढ़ते हैं? मैं तेरे और स्त्री के बीच, तेरे वंश और उसके वंश में
शत्रुता उत्पन्न करूंगा, वह तेरा सिर कुचल देगा और तू उसकी एड्डी काटेगा। प्रभु ने एक प्रोमिस देता है। कारण क्या है? अभी आदि मानव के अंदर घमंड शुरू किया, डर शुरू किया, स्वार्थतापन शुरू किया, एक दूसरे के विरुद्ध दोष लगाने का आदत शुरू किया। प्रिय मित्रों, इसलिए आदि मानव के पतन के समय प्रभु वो पतन से उद्धार करने के लिए, रिस्टोर करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए भी प्रभु ने प्रबंध किया है। इसलिए शैतान को कुचलने के लिए वो तेरा सिर वो कुचल देगा। प्रिय मित्रों, शैतान ने अपने बुद्धि से यह उपाय मनुष्य के पतन के लिए, आप यह खाओ, ईश्वर के विरुद्ध, वचन के विरुद्ध खड़ो और वचन के विरुद्ध ऐसे प्रभु पर, ईश्वर पर भरोसा नहीं रखना, छोड़ना है, तिरस्कार करो। यह बुद्धि शैतान का है। अभी यह स्थिति प्रिय मित्रों, ये घमंड से, अज्ञानता से और स्वार्थतापन में, एक दूसरे के साथ ये शरीर के मोहमाया में एक दूसरे के विरुद्ध, ऐसे हमारे जीवन में प्रिय मित्रों हर आत्मा के विरुद्ध, ईश्वर के प्यार के विरुद्ध ऐसी स्थिति है। अभी यहूदी लोगों के स्थिति ऐसा है, यीशु आया है, ईश्वर पर विश्वास करने उन लोगों को नहीं समझते हैं, नहीं सकते हैं, यीशु को समझने नहीं सकते हैं। यही बात शैतान ने उसका आदि मानव के विरुद्ध, आदि मानव के आत्मा के अभिषेक नष्ट करने के लिए शैतान ने ऐसे किया था। इसलिए इसके बाद आदम और हवा को ईश्वर को पहचानने नहीं सकते हैं। ईश्वर के प्यार, ईश्वर का प्यार, वो उसके विषय में उन लोगों को डाउट है। प्रिय मित्रों, यह डाउट, ये शैतान को परास्त करने के लिए समय चाहिए, समय। शैतान परास्त किया, लेकिन यह आप लोग ये समझने के लिए कैसे आप लोग ये शैतान को परास्त करना है। हमको ये संसार में जुड़े हुए हमारे ये लक्ष्य संसार में रखकर जीवन भर ऐसे लक्ष्य केवल संसारिकता और संसार के जीवन है तो हमको समझ में नहीं आएगा। ईश्वर हमारे लक्ष्य है, यीशु हमारे जीवन में वो जीवन देने वाला, वो जीवन का स्वामी है। ऐसे लक्ष्य रखकर हम यीशु के पीछे और यीशु के आगे और यीशु के साथ चलने पर हमको समझ में आएगा लक्ष्य एक है, हमारे लक्ष्य यीशु है। प्रिय मित्रों, यह हम समझना, ये अभी इस्राएली लोग, बड़े ये अधिकारी लोग, लक्ष्य क्या है? स्वर्ग में प्रवेश करना। स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए नहीं, हम यीशु को, हमारे प्रभु को प्यार करो। यीशु के यह वचन हमें क्या सिखाते हैं? स्वर्ग में हम जरूर प्रवेश करेगा, लेकिन हम यीशु को, प्रभु को पहचानना, यीशु को पहचानना, यीशु को प्यार करना है। यीशु को प्यार करते हैं तो स्वर्ग में प्रवेश करेगा, शैतान को हम परास्त करेगा और संसार के ऊपर हम विजय पाएगा। प्रिय मित्रों, इसलिए यह कैसे हो जाएगा? हम प्रभु के विरुद्ध ऐसे दंड षड्यंत्र बनाया है और प्रभु के विरुद्ध ऐसे, प्रभु के विरुद्ध कितने, यीशु के विरुद्ध कितने अत्याचार किया, फिर भी प्रभु ने उसका प्यार का प्रमाण, हमें तिरस्कार नहीं करते हैं, किसी को वो तिरस्कार नहीं करते हैं। इसलिए यह प्यार, कितने हम यीशु के विरुद्ध दंड और अत्याचार किया है, अपमानित किया है, फिर भी वो हमें प्यार करते हैं। शैतान को सिर को कुचल दिया है। प्यार, ओ प्यार, उसका प्यार अपार है, असीम है। अपार शक्ति, प्यार का ये अपार शक्ति वो क्रूस पर हम देखते हैं। प्रिय मित्र, इसलिए
ये समझने के लिए, मतलब एक अच्छा उदाहरण है शतपदी। प्रिय मित्रों, ये यहूदियों के राजा, नेता और सभी पुरोहितगण, साधुकी लोग, फारिसी लोग, शास्त्री लोग, सब लोग यीशु के मृत्यु के समय उपहास करने के लिए है। फ्राइडे, प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु को क्रूस पर चढ़ाया है। ये अत्याचार करने के लिए उसका लीडर शतपदी ने कितने उपहास किया था। थर्सडे कितने उपहास किया था। कांडोम का सिर में कांडोम का मुकुट पहनाया है और कोड़ों से कितने लगाया है। ऐसे क्रूर सैनिकों द्वारा ये पूरा अत्याचार सहते हुए प्रभु खड़े हैं। उपहास करने के लिए बहुत लोग हैं, इसमें सबसे आगे वो शतपदी भी है। लेकिन वो शतपदी ने क्या कहा? वो मृत्यु के समय उसने पुकारते हैं, क्या पुकारते? वो धर्मात्मा है, वो ईश्वर का पुत्र है। प्रिय मित्रों, अभी कैसे वो देखते हैं? कुछ पहले वो क्या देखा था, अभी क्या देखते हैं, दोनों फर्क क्या है? और टाकुओं में, दो टाकुओं के बीच में प्रभु को चढ़ाया, क्रूस पर चढ़ाया, इसमें एक क्या बोला है? सबके साथ एक टाकू ने उपहास करने के लिए, जो उपहास करने के लिए उसमें खड़े थे, वो हम के साथ वो उपहास करते। लेकिन दूसरा एक, प्रभु मुझे याद कीजिए, क्षमा कीजिए, कैसे वो पहचान मिला है, आंख खोला है। मतलब प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु आत्मा देता है, ईश्वर का अपार प्यार क्रूसित यीशु हमें सिखाते हैं। मतलब ये अभिशाप हमारे लिए, हमारे पापों के लिए, हमारे कुकर्मों के लिए, हमारे अधर्मों के लिए वो कुचल दिया गया है। लेकिन मृत्यु के पहले, यह क्रूस मरण के पहले, इसलिए यह समझने नहीं सकते हैं। दूसरा बात, शिक्षक बनने के लिए उन लोगों का आग्रह नहीं है। इसलिए शिक्षक बनने के लिए क्या करना है? अपने को छोड़ना। क्या नष्ट हमारे, ये हम यीशु के शिक्षक बनने पर हम क्या सोच रहे? क्या लाभ क्या है? क्या मिलेगा? देने के लिए हमको कुछ भी नहीं, और ऐसे आग्रह नहीं, लेकिन लेना है। शिष्यों सब दे दिया है, समर्पण किया, इसलिए शिष्य लोगों को ये रहस्य समझने के लिए कृपा है। प्रिय मित्रों, यहां ये लोग क्यों, वे लोग ये 12 में, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे, कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। मतलब अपने जीवन में वो वे लोग समझ में आएगा, कब आएगा? ये अपने घमंड के कारण पाप की ओर झुकाव, पाप करते हुए, अधर्म करते हुए। पाप भयानक है। पाप हमारे जीवन में कितने हमको नष्ट और हानि है, ये सर्वनाश है, सब नष्ट हो जाएगा। उस समय समझ में आएगा, मैं पाप करते हुए मेरे जीवन में और सबके जीवन में, सांपों के जीवन में मैं हानि का कारण, हानि पहुंच जाने के कारण बन गए हैं। इस्राएली लोगों के जीवन में ऐसे ये सब अंधकार में थे वे लोग। ये अंधकार में, प्रिय मित्रों, अपने ये मंदिर, दूसरे राजा आया और अन्य देश में से राजा लोग आया, आक्रमण किया, ऐसे बंदी बन गए। समझ में आएगा, हम घमंड करते हैं तो, विश्वास नहीं करते, संसार में हमारे पूरा ये आग्रह, संसार की मोह माया है, तो
मानविकता, ऐसे मानव आध्यात्मिक जीवन नहीं चाहते तो उसका फल क्या होगा? प्रिय मित्रों, सड़ जाएगा, नष्ट हो जाएगा, सर्वनाश सदा। इसलिए प्रभु के अलग रहकर हमको क्या कर सकते? वो प्रभु के साथ रहकर हमको सब कुछ, और प्रभु शिक्षा देता है, रहस्य हमें समझ आते हैं, लेकिन यह छोड़ने पर सब नष्ट हो जाएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये अर्थ यह है, वो आंखें खोलेगा कुछ समय मतलब प्रभु का प्यार का पूर्णता कलवारी पहाड़ क्रूस पर उसे चढ़ाया है। उस समय वो हमें याद करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं और हमारे लिए सहन लेता है, और पिता के आगे मध्यस्थ प्रार्थना करते हैं। किसके लिए? सभी पापियों के लिए। प्रिय मित्रों, वो प्रार्थना प्रभु का प्यार है, वो समझ में आएगा। इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात फिर हम नेक्स्ट स्टेप, मतलब ये हमको बहुत डर आएगा, टेंशन आएगा। प्रभु सबों के लिए मुक्ति देने वाला है, लेकिन फिर क्यों प्रभु ऐसे करते हैं? कुछ समय के लिए है, कुछ समय के लिए, मतलब मृत्यु के बाद, प्रभु के मृत्यु के बाद वो पवित्र आत्मा दे देगा। वो पवित्र आत्मा के बाद ऐसे लोग, जो अंधा है वो देखेगा, जो ऐसे परे और जो एकदम बंद हो गए हैं, ऐसे लोग गवाही देने के लिए आएगा। अच्छा उदाहरण है या सावूल एक नामक युवक, उसका दूसरा नाम पौलुस। अभी वो संत पौलुस, सेंट पॉल। प्रिय मित्रों, वो पहले संत स्टेफानुस के मृत्यु के समय क्या देखते थे, क्या सोच रहे थे, क्या काम करते थे? प्रिय मित्रों, स्टेफानुस के मृत्यु के बाद हम देखते हैं सबसे बड़ा संत है, सबसे बड़ा शिक्षक है, जो अत्याचारी यीशु के विरुद्ध, यीशु के शिष्यों के विरुद्ध अत्याचारी, वह अभी सबसे बड़ा साक्षी शिक्षक बन गया है। ये इसलिए प्रिय मित्रों, ये बात फिर हम यही चैप्टर में, ये चैप्टर कितने गहराई के बातें प्रभु हमें सिखाते हैं, फिर हम समझ में आए, हमको प्रभु हमें समझ आते हैं हमारे लिए प्रभु कैसे आशीष देता है, और हमको ईश्वर के रहस्य समझने के लिए हाँ ये प्रभु कैसे प्रबंध किया है। सबसे ज़्यादा प्रभु का ये वचन का मर्म समझने के लिए, शिक्षक बनने के लिए जो चाहते हैं उसके जीवन में जल्दी से जल्दी वचन का अर्थ, वचन का मर्म समझने के लिए प्रभु ये आशीष देता है। और जो ऐसे शिक्षक बनने चाहते हैं, सब कुछ प्रभु के आगे समर्पण करना का जरूरत है। इसलिए प्रिय मित्रों, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु मुझे शिक्षक बनने के लिए आशीष और छुटकारा, चंगाई प्राप्त करने के लिए, और आपके साथ जुड़े हुए सब कुछ समर्पण करने के लिए कृपा दे। घर में आइए, मेरे जीवन में आइए, मेरे जीवन के सब प्रभु मैं आपके आगे समर्पण करता हूँ। प्रभु आइए, आशीष दीजिए, पवित्र आत्मा मेरे जीवन में आइए। हम ऐसे प्रार्थना करेंगे। सबको जय यीशु।